मुआशी इस्तेहकाम जो है वो मुल्क में आ चुका है। वी स्टे ऑन दिस ट्रैजेक्टरी तो इंशाल्लाह वी विल गेट टू अबाउट $36 बिलियन और देयर अबाउट्स ऑफ एनुअल रेमिटेंस फ्लोज इन दिस कंट्री व्हिच वुड बी एन ऑल टाइम हाई, रिकॉर्ड हाई इंशाल्लाह। जो बार बार बात होती है कि आम आदमी में की ज़िंदगी में या आम खातून की ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो इन्फ्लेशन में कमी आई है इसको हम पास ऑन करें। कैबिनेट की बड़ी क्लियर डायरेक्शन है कि ECC विल हैव एंड विल कीप ए वेरी क्लोज रिव्यू ऑन द एसेंशियल कमोडिटीज़। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की ज़रूरत है, स्टाफ लेवल मुआहदा हो चुका, मुआशी इस्तेहकाम का पायदार मुआशी इस्तेहकाम में बदलना है, मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कहते हैं कि सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ, ताहम मुल्क में सरमायाकारी का फ़रोग़ ज़रूरी है। ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में इजाफ़ा और अफरात ज़र में मुसलसल कमी हो रही है, तरसीलात ज़र $36 अरब तक ले जाएंगे। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि शरह सूद में मज़ीद कमी की गुंजाइश है, महंगाई में कमी के समरात आवाम तक मुंतकिल करेंगे, निजकारी का अमल तेज़ी से आगे बढ़ेगा, टैक्स रिटर्न्स फाइल करने का तरीका आसान करेंगे, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स रेट बजट में तय होगा, पेंशन इस्लाहात की ज़रूरत है। मेडिकली फिट है। सोशल मीडिया और ख़ास तौर से भारतीय चैनल जो हैं वो बेबुनियाद मन धड़क खबरें चला रहे हैं जिनका कि हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो बिल्कुल गलत है। और अब वो बहुत बेहतर है और मेरा ख़्याल है कल नहीं तो परसों वो डेफिनेटली यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत में बेहतरी, मुलाकातों पर पाबंदी बरकरार। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं कि सदर जरदारी बिल्कुल ठीक हैं, उनकी तबीयत के हवाले से कोई परेशानी नहीं। सोशल मीडिया पर मन घड़त बातें फैलाई जा रही हैं, भारतीय चैनल्स पर भी झूठ नशर हो रहा। सदर जरदारी 1-2 रोज़ में हस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। मैं बनावट साहब की ज़्यादा बातों को रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मैं नहीं समझती कि जलसों में खड़े होकर और मीडिया के ऊपर बयानबाजी से इस मसले का कोई हल हो सकता है। हमारी कोई लड़ाई नहीं है, वो हमारे इत्तेहादी हैं, वो हमारे पर गोलाबारी करते रहते हैं, थोड़ा बहुत गोलाबारी का कभी कभार। अभी वो पंजाब का उनके लोग उठे थे, उन्होंने कहा पंजाब का पानी जो है वो यहाँ से काटेंगे कि वहाँ से काटेंगे। सिंध वाले कहते हैं हमारा पानी है, तो मैंने तो कहा था भाई पहले चेक कर लो और तय कर लो ये कौन सा पानी है। एक्चुअली इनको सिर्फ उसके ऊपर सियासत करनी है और सिर्फ कैनाल के मामले के ऊपर सियासत हो रही है। नहरी मंसूबे पर सदर की रजामंदी जुबानी नहीं तहरीरी है, मामले पर सिर्फ सियासत हो रही है। जलसों में बयानबाजी से मसला हल नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है, कोई लड़ाई नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर पर रद्द-ए-अमल, कहती हैं कि अली अमीन गंडापुर की वजारत आला खतरे में है, बिजली की कीमत में कमी आवाम को तोहफा है, खुशखबरियों का मौसम आ गया है। वज़ीर आज़म जल्द एक और खुशखबरी सुनाएंगे। चंद यूट्यूबर्स को पाकिस्तान की तरक्की से तकलीफ होती है, उनकी साजिशें कामयाब नहीं हुई। मोहतरमा अस्मा बुखारी साहबा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने आता है? कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है कोई भी अप्रूवल प्रेसिडेंट के पास जाता है? प्रेसिडेंट का नाम मैंडेट है ना उनकी जॉब है। आप जैसा शख्स एक मनसब पे बैठ के इस तरह के बयान दे रहा है तो मैं समझता हूँ बहुत अफसोस की बात है। कम सोच वाला ये बयान है आपका। नेहरू पर सियासत नहीं कर रहे, बिलावल भुट्टो का बयान सबके लिए वाज़ेह पैगाम है। पीपल्स पार्टी सियासत नहीं अपने लोगों के हुकूक की हिफाजत कर रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहते हैं कि क्या अस्मा बुखारी ने आइन पढ़ा है? कहाँ लिखा है कि सदर मुमलिकत मंजूरी देंगे? कोई अक्लमंद इंसान अस्मा बुखारी जैसा बयान नहीं दे सकता। शायद अस्मा बुखारी दोनों जमातों में टकराव चाहती हैं, उन्हें पीपल्स पार्टी के साथ कोई मसला नहीं तो बैठ कर हल करें, ना कि गलत बयान दें। शर्जील मेमन ने कहा कि वज़ीर आज़म नेहरू का मनसूबा ख़त्म करने का ऐलान करें, हमारे फैसले हमारी लीडरशिप करेगी। शर्जील मेमन का बैरिस्टर सैफ को सूबे की सिक्योरिटी पर तवज्जो देने का मशवरा, कहा कि PTI हुकूमत ने ही तालिबान के साथ दोस्ती की बात की। बिजली की कीमतों में कमी पर सदर नून लीग नवाज शरीफ की आवाम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि बिजली कीमतों में कमी से महंगाई मजीद कम होगी, मुआशी इस्तेहकाम से आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी आएगी,
हुकूमत मिडिल क्लास और गरीब आवाम की ज़िंदगी में आसानी लाने की पूरी कोशिश कर रही है। उन्हें कोशिशों से ही महंगाई का खात्मा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का टेलीफोनिक राबता। हाफिज़ नईमुर रहमान का बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी। पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। कोई ये नहीं सोच सकता था कि 38 से महंगाई की शरह जो है वो कम होके जो है 1.5% रह जाएगी। शहबाज शरीफ ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है पिछले 2 साल के अंदर, पिछले 1 साल के अंदर, और ये तरक्की का सफर जारी रहेगा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि महंगाई की शरह कम होकर 1.5% पर आ जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि नवाज शरीफ जब भी आएगा तरक्की के दौर का आगाज़ होगा। शहबाज शरीफ ने 1 साल के अंदर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। सियासतदान ही सियासी इख्तलाफात हल करते हैं। KP और बलोचिस्तान दहशत गर्दी की जद में है। पाक अफवाज कुर्बानियाँ देकर मुल्क की हिफाजत कर रही है। गुर्बत को कमज़ोरी समझा जा रहा है। शिकस्त सर झुकाने वाले को ही होती है। पुख्ता अकीदा और नज़रिया ही आज़ादी की ज़मानत बन सकता है। मौलाना फजलुर रहमान का तौनसा में कॉन्फ्रेंस से खिताब कहा कि अमरीका और यूरोप इंसानी हुकूक के कातिल हैं। सेहूनी सफाकियत ने 1.5 साल में 60,000 इंसानों का खून कर दिया। ताकतवर से आज़ादी की भीख नहीं मांगी जा सकती। मजालिम के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखेंगे। कहा कि 26वीं तरमीम में हमने कोई फैसला अपोजिशन जमातों के मशवरे के बगैर नहीं किया। IMF का वफ्द बजट तजावीज़ का जायज़ा लेने के लिए पाकिस्तान में मौजूद। कल से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। IMF मिशन 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए बातचीत करेगा। वज़ारत ख़ज़ाना, स्टेट बैंक, FBR, मनसूबाबंदी कमीशन, निजकारी कमीशन, ऑडिटर जनरल, NAB, FIA, ओगरा और दीगर महकमों के हुकाम से मुज़ाकरात होंगे। टैक्स रेवेन्यू इक़दामात अखराजात पर कंट्रोल से मुतल्लिक़ भी बातचीत होगी। कर्ज अदायगियों के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग और तरक्याती प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जाएगी। वादों पर अमल दरामद के जायजे के बाद कर्ज की अगली किस्त का फैसला किया जाएगा। का वफ्द बजट तजावीज़ का जायज़ा लेने के लिए पाकिस्तान में मौजूद। कल से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। IMF मिशन 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए बातचीत करेगा। वज़ारत ख़ज़ाना, स्टेट बैंक, FBR, मनसूबाबंदी कमीशन, निजकारी कमीशन, ऑडिटर जनरल, NAB, FIA, ओगरा और दीगर महकमों के हुकाम से मुज़ाकरात होंगे। टैक्स रेवेन्यू इक़दामात अखराजात पर कंट्रोल से मुतल्लिक़ भी बातचीत होगी। कर्ज अदायगियों के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग और तरक्याती प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जाएगी। वादों पर अमल दरामद के जायजे के बाद कर्ज की अगली किस्त का फैसला किया जाएगा।